हेलो एवरीवन। 16 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28वीं कॉमनवेल्थ स्पीकर पीठासीन अधिकारियों को कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम संविधान सभा सेंट्रल हॉल में आयोजित हुआ। कई देशों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि शामिल हुए। उद्देश्य क्या था इसका? लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में सुधार करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है। भारत इजराइल मत्स्य पालन सहयोग समझौता। भारत और इजराइल ने फिशरीज और एक्वाकल्चर क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। समझौते का ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। मछली उत्पादन में वृद्धि है, रोजगार के अवसर हैं, खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया जाता है और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 में चर्चा। वर्ल्ड आर्थिक मंच ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 जारी की। इसके प्रमुख जोखिम क्या क्या बताए गए हैं? जलवायु में परिवर्तन है क्या है, साइबर हमले किस प्रकार से हो रहे हैं, आर्थिक मंदी का कारण क्या है और भू राजनीतिक तनाव क्या है। ये हमारा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा बताया गया है। महाराष्ट्र राजनीति अपडेट। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं। उद्धव ठाकरे ने अपनी विजय उम्मीदवारों को मातोश्री बुलाया है। भविष्य की रणनीति बनाना और संगठन को मजबूत करना है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनियम प्रोजेक्ट। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा? स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है, उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, ग्रीन अमोनिया का उपयोग उर्वरक उत्पादन करने में है और हाइड्रोजन के क्षेत्र में है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय के कुछ प्रमुख घटनाएं। भारत में डिजिटल और स्वच्छ ऊर्जा की परियोजनाओं को जोर बढ़ा है। वैश्विक स्तर पर सुरक्षा और पर्यावरण के जुड़े मुद्दे पर चर्चा हो रही है और कई इलाकों में विकास योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण हाइलाइट। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। भारत में हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। स्टार्टअप इंडिया की पहल शुभारंभ में मनाया जाता है। नियुक्तियां। शत्रुजीत सिंह कपूर भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया है। हरियाणा के पूर्व डीजीपी हैं। राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया महानिदेशक चुना गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में पहली तिमाही रैंकिंग में भारत में 80वें स्थान में था। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। ब्रिक्स। भारत में ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के लिए आधिकारिक वेबसाइट और लोगो लॉन्च किया गया है। इसका विषय ह्यूमैनिटी फॉर एंड पीपल सेंट्रिक अप्रोच है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा जारी के अनुसार पिछले 2 वर्षों में भू आर्थिक टकराव जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंशन का सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम है। नमामि गंगे मिशन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? सी आर पाटिल ने जलीय विविधता संरक्षण में एक्वा लाइव कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। 16 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। 28वां कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने। कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हो रही है? संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में। भारत और इजराइल के बीच किस क्षेत्र में सहयोग में समझौता किया जा रहा है? मत्स्य पालन एक्वाकल्चर में। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की जाती है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में कौन सा जोखिम शामिल है? जलवायु परिवर्तन। महाराष्ट्र में विजय उम्मीदवारों के किस नेता से बुलाया जाता है? उद्धव ठाकरे। ग्रीन अमोनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। ग्रीन अमोनियम का उपयोग किस में होता है? उर्वरक उत्पादन में। किस में होता है? उर्वरक उत्पादन में। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा ITBP का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? शत्रुजीत सिंह कपूर जी को। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में Q1 भारत की रैंकिंग कितनी है? 80वां। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान इकोसेंट्रिक जोन सीमा बहाल करने की सिफारिश की है? कर्नाटक।
Thank you. Please like and subscribe my channel and support me.